everyone, and you're most welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are well. So today in this video we'll cover question number 381 to 390 in the series of most important 500 questions. So let's begin the class. Question number 381 is, who is at once the child of the Renaissance and Reformation? रेनासेंस एंड रिफॉर्मेशन का चाइल्ड माना जाता है किन्हें? मिल्टन को, सिडने, केट या नेस? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिल्टन. मिल्टन इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनासेंस एंड द रिफॉर्मेशन. और मिल्टन की अगर बॉर्न की बात की जाए, ही वॉज बॉर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674. मिल्टन हैज़ रिटन मैनी थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जिनमें हैं जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिसिडास, कोमस और उनका मोस्ट फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. मिल्टन के लिए एक कमेंट दिया गया है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी. ये कमेंट दिया गया है लोंग के द्वारा. एंड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, लाइन किसके द्वारा कही गई है? सो ये लाइन कही गई है मिल्टन के द्वारा. क्या लाइन है? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी. एक कमेंट और आता है, हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलिम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन अ सबलिम एटमोसफेयर. सो ये स्टेटमेंट भी लोंग के द्वारा मिल्टन के लिए बोला गया है. And the ode on the morning of Christ nativity was begun on Christmas Day 1629. मिल्टन का मास्टर किसे कहा जाता है? सो वो है स्पेंसर. स्पेंसर को मिल्टन का मास्टर कहा जाता है. हु रोट ऐसे ऑन मिल्टन्स? सो वो है मैकोले. मैकोले ने मिल्टन्स पर ज़्यादातर ऐसे राइट किए हैं. और मिल्टन को किस नेम से जाना जाता है? लेडी ऑफ लाइट. लेडी ऑफ लाइट के नेम से मिल्टन को जाना जाता है. और विलियम ब्लेक वॉज द फर्स्ट मैन हु सजेस्टेड दैट सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू मिल्टन. क्वेश्चन नंबर 382 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन? इनमें से मिल्टन की पास्टोरल एलिजी मानी जाती हैं लिसिडास, एडोनिस, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड या एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लिसिडास. लिसिडास मिल्टन की एक पास्टोरल एलिजी मानी जाती है जो इन्होंने एडवर्ड किंग की डेथ पर राइट की थी इन 1637 में. And it first appeared in 1638 in the collection of Elegies. Question number 383 is, who of the following was the first suggested that Saturn is the real hero of Paradise Lost? इनमें से किसने फर्स्ट सजेस्ट किया था कि सैटर्न रियल हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का? जॉन ड्राइडन ने, विलियम ब्लेक ने, जोसेफ एडिसन या सैमुअल जॉनसन? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर होगा विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक वॉज द फर्स्ट हु सजेस्टेड दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. अ गुड डील ऑफ critical discussion that centered around the question, who is the hero of Paradise Lost? So indeed the complexity of the question is reflected in the widely divergent view that have been held. A whole host of earlier and later critics, Goethe, Blake and Shelley, Lowell, Mason, to name the only the mere remarkable ones, are the opinion that Saturn is the real hero. मिल्टन्स कंपोज्ड एरोपेगिटिका इन. मिल्टन्स ने एरोपेगिटिका कंपोज किया था पोइट्री फॉर्म में, प्रोज, ड्रामेटिक फॉर्म या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रोज. सो मिल्टन कंपोज द एरोपेगिटिका इन द फॉर्म ऑफ प्रोज. A speech of John Milton's for the liberty of unlicensed printing press to the Parliament of England in 1644. Question number 385 is, which epic convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list?
noble theme, invocation to muse, deployment of heroic figures beginning in the middle, elevated style and description, impressive catalogue, warlike speeches, supernatural machinery and use of supernatural and allusions. सो इनमें से मिसिंग क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शंस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस या यूनिटी ऑफ स्टाइल. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूनिटी ऑफ एक्शंस. यूनिटी ऑफ एक्शंस इज मिसिंग इन epic convention that Milton's followed in Paradise Lost, because unity of action refers the combination of the incidents which are the action of the poem means play should be one. The unity of action limits the supposed action to a single set of incidents which are related as cause and effect, having a beginning, middle and the end. So no scene is to be included that doesn't advance the plot directly. The Paradise Lost denotes the action in heaven, hell and earth. So इसका right answer the unity of action ही होगा. Where was Hamlet when he received the news of his father? Hamlet उस समय कहाँ थे जिस समय उन्होंने अपने फादर की डेथ की न्यूज़ सुनी? लंदन में, इंडिया में, जर्मनी में या इटली में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी. When Hamlet received the news of his father's death, he was in Germany. Hamlet 1602 is a tragedy in 5 acts. कितने acts हैं इसमें? 5 acts. और हैमलेट इसमें प्रिंस होता है डेनमार्क का. And Shakespeare is telling the story of Prince Hamlet derived from several sources from the books 3rd and 4th of Saxo Grammaticus 12th century and Sister Danodrum. Question number 387 is, at what age did Shakespeare get married to Anne Hathaway? शेक्सपियर ने एन हैथवे से मैरिज कब की थी? 14 एज में, 24 में, 28 में या 18 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एट द एज ऑफ 18. शेक्सपियर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18 टू एन हैथवे एंड शी वॉज 8 years सीनियर टू हिम इन एज. Question number 388 is, the first folio of Shakespeare's works had a poem as a preface by. ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, जॉन हमिंग्स, बैन जॉनसन या जॉन हॉल. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बैन जॉनसन. द फर्स्ट folio of Shakespeare's works had a poem as a preface by Ben Jonson, and Ben Jonson was an English playwright whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and staged comedy. He was contemporary to Shakespeare. Question number 389 is, what is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood? वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का टाइटल क्या है? ओड इंटीमेशन इमोर्टलिटी, टिंटन एबे, द प्रेल्यूड या ओड ऑन ड्यूटी? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी. Is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood. Intimation Immortality एक पिंडारिक ओड है जिसके 11 स्टैंजाज हैं. प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ का रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा कहा जाता है. रोमांटिसिज्म का क्या कहा जाता है? ये मैग्ना कार्टा. Question number 390 is, which one of the following works of William Wordsworth is known for his theory of poetic diction? इनमें से कौन सा वर्क्स वर्ड्सवर्थ का थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन के रूप में जाना जाता है? प्रेल्यूड 5th, प्रेल्यूड बुक 4th, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी या प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798 is a work by Wordsworth is known for his theory for poetic diction, and poetic diction is the term used to refer to linguistic style, the vocabulary and the metaphors used in the writing of the poetry.